महाकारुण्य के तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुण्य क्षेत्रम भिक्खु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासका एवं नन्हे बच्चों, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है, जाति भी दुखा। तो हम जाति भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों में हम पैदा हुए हैं, वो भी दुख का एक कारण है। इस बात में कहा है जन्म भी दुख, क्योंकि हम जितने भी लोग बैठे हैं हम सब ने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर। तो आज जन्मदिन भी है किसी बच्चे का, और जन्मदिन आप जानते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। प्रति क्षण जब हम जन्म ले रहे हैं तो प्रति क्षण खत्म भी हो रहा है, जैसे ये मोमबत्ती हमको बता रही है। कोई बच्चा 10 साल का 20 साल का हो गया तो 20 साल उसकी लाइफ के खत्म हो चुके हैं, वो दोबारा कभी भी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। तो इस बात को इस तरह समझे, भगवान बुद्ध ने एक जेतवन बिहार में एक कहानी कहा। एक राजा के यहाँ पर एक वजीर राज करता था और वजीर भी बहुत खुश रहता था। आज के समय में तो कोई आदमी खुश रहता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी टेंशन होती है घर में, बाहर रास्ते में लगी रहती हैं, और थोड़ी बहुत बचती है तो रिश्तेदारों से, दोस्तों से, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये होना था, उसने ऐसा कर दिया है, सब लगी रहती है। तो राजा ने उसको परीक्षा लेने के लिए कहा, आपका जो कल जन्मदिन है और कल ही आप शाम को मर जाओगे, तो किसी आदमी को, बूढ़े आदमी को ये पता चल जाए कि आज ही का दिन है मेरे पास, तो क्या क्या रखेगा और क्या क्या छोड़ देगा। जो कुछ है वो कहेगा कि सब जितने लोग मेरे दोस्त हैं, यार हैं, माता पिता हैं, जितने भी लोग हैं, सब मेरे पास आ जाए, एक बार मैं मिल लूं, दोबारा मिल नहीं सकता। यही सोचता है। उसके लिए राजा ने, जैसे यहाँ पर हम सब लोग आगंतुकों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, खीर बांटते हैं, ऐसे ही राजा ने उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। ऐसे ही वो खुशी मनाता है, सबके साथ मिलता है, खाना खाता है। उसको पता है कि शाम को मुझे मर जाना है। जितना भी सब कुछ था उसके पास वो सब बांट देता है। किसको बांट देता है? अपनों को, दूसरों को नहीं बांटता है, क्योंकि दूसरे मेरे काम आने वाले नहीं हैं। अपने जितने भी हैं उन सबको बांट देता है कि कल मैं नहीं रहूंगा। ये सब करते करते शाम होने को होती है और उसका समय नजदीक होता है, तब राजा ये घोषणा करता है। ऐसा ही जैसे कि वजीर के जीवन में आज उथल पथल है, ऐसे ही सबके जीवन में रहती है, हर क्षण रहती है। ये जन्म जो है वो हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। मृत्यु, ये जन्म एक किनारा है इस नदी का, मृत्यु वो पार है, वहां तक जाना है। इन दोनों किनारों के बीच का जो रास्ता है वो नाव है। जो नाव है वो हमारा धैर्य है, मगर धैर्य हम रहा नहीं। रात दिन की भागदौड़ में धैर्य हमारा एक क्या बन गया?
क्या बन गया? मुसीबत बन गया। आपकी भाषा में वो मुसीबत बन गया। कैसे? किसी बच्चे को हम कहते हैं पानी लेके आना, तो वो सोचता है ये छोटे को क्यों नहीं कहते, मेरे को क्यों कहते हैं? नहीं। तो ये सब, ये जो हमारे दिमाग में जो आ रहा है, छोटे को ही कहते हैं, और छोटा कहता है उसको क्यों नहीं बोलते, और वो सबसे छोटा है, वो सबका प्रिय है, उसको तो कुछ कहते ही नहीं है। ये हम सब को बोलते हैं। क्यों? ये हम में वो संस्कार नहीं है जो हम फॉलो करते हैं। कैसे? एक बच्चे को हमने बोला ये पानी लेके आओ, तो बोलता मैं अभी लाता हूँ। दूसरे बच्चे को बोला अभी लाके देता हूँ। तीसरे को बोला अभी ला रहा हूँ। चौथे को बोला तो वो पानी उसे लाके दे दिया। तो जितने भी माता पिता हैं या बहन भाई हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, किसको प्यार करेंगे? जो हाजिर जवाब के साथ काम करता है, उसके प्रति माँ बाप, भाई बहन, सब जितने भी लोग, बाहर के भी, रिश्तेदार भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यही हमारा संस्कार है। ये संस्कार ही हमको, कहीं हम चौड़े में खड़े हैं, वो संस्कार भी हमारे व्यवहार की वजह से हमको सम्मान दिलाता है। हमारी मुसीबतों में लोग जो अनजान है वो भी खड़े हो जाते हैं। तो हमारा संस्कार बहुत मजबूत होना चाहिए। संस्कार ही आदमी को महान बनाता है। जितने भी जो आपने देखे हैं, उन माँ बापों की देन है। उन्होंने जो संस्कार दिए, उनकी वजह से वो गए। जैसे कोई गाली दे रहा है तो वो भी गाली दे सकता था, नहीं, जवाब दे सकता था, मगर उसने क्यों नहीं दिया? दूसरा आदमी बोल रहा था मार इसको, मार, से मारा नहीं। क्यों? उसमें ताकत नहीं थी, वो ज्यादा ताकतवर था। तो ये सब लोग समझते हैं संस्कारों की बदौलत। अगर ये मैं इसको मार दूंगा, पुलिस आएगी, थाने में चला जाऊंगा, मेरी जो लाइफ है खराब हो जाएगी, वो सब जानता है। ये संस्कारों की देन। ये सब माता पिता सिखाते हैं। आज के समय में तो सिखाने का टाइम है नहीं। मेरे को तो नहीं लगता कोई माँ बाप सुबह में वंदना के समय में कुछ अच्छी बातें बताते हों। पहले दादा दादी हुआ करते थे, उन्होंने कहीं कहानियां सुनी थी, बता दी। मगर आज के समय में दादा दादी भी साथ में नहीं रहते। बेटे कहाँ है, दादी कहाँ है ना, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। तो हमको एक स्कूल होता है, जैसे हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं बताइए? पढ़ाई करने की। नहीं, आप भी पढ़े हैं ना, आप पढ़ा सकते हैं। आप इतना पैसा क्यों खराब करते हैं? आपने भी तो है। जैसे एक बच्चा है, उसको बोलते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या नहीं, मैं नहीं जाता, रोता है। संस्कार डालने के लिए पैसा भी इसलिए खर्च करते हैं ताकि वो सुबह जगे, जल्दी जगे, नहाए धोए और वहाँ जाए स्कूल। ऐसे धीरे धीरे उसके जीवन में ये श्रृंखला बढ़ जाती है। हम उससे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों का, पैसा भी लगाते हैं, फिर भी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हम बच्चों को कहते तो हैं, मगर उनको क्या चाहिए और क्या नहीं करना है वो नहीं करते। जैसे पड़ोसी के बच्चे ने अच्छे से नंबर प्राप्त किए हैं, कभी हमने सोचा नहीं कि जो पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है उसने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है, दोनों जानना जरूरी है। मगर हम कहते हैं, और वो बच्चे से कहेंगे, बच्चा फिर आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे द्वेष करने लगेगा, प्यार नहीं रहेगा। तो जहाँ पड़ोसी ने कहा अरे क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, मेरा पापा तो रोजाना डांटता रहता है, अरे कोई बात नहीं, आ जा, मैं खाना खिलाता हूँ, चाय खिलाता हूँ। धीरे धीरे उसकी बात मानने लग गया। क्यों? बच्चे को 5 साल से 10 साल तक का जो एज होता है वो ऐसी एज होती है जिसमें उसका बुद्धि
जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के समय हमको माता पिता की आवश्यकता नहीं है, अच्छे दोस्त की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी कोई भी दोस्त की भूमिका अच्छी भूमिका निभाता है वो उसका अपना हो जाता है, सब बाहर, और किसी बात सुनता नहीं। उस समय हमको अच्छे दोस्त की जरूरत है। जब बच्चों के हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो बच्चे हमसे कहीं दूर नहीं जा सकते, और दूर नहीं जा सकते तो हमको वो जो चाहते हैं हम वो करेंगे। तो ये सब संस्कार या तो हमारे दादा दादी सिखाते थे, या हम बुद्ध विहार यहाँ कहीं है नहीं, बुद्ध विहार भी तो बहुत दूर है। हमारे पे संडे का दिन मिलता है, उस दिन भी हमारा कहीं न कहीं रिश्तेदार हैं, किसी दोस्त के यहाँ किसी के यहाँ फंक्शन रहता है, ये सारे हम दे नहीं पाते। शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और फिर ड्यूटी चले जाते हैं। तो बच्चों को जो प्यार, उनको जो मैत्री, उनका जो ख्याल रखना चाहिए था वो हम रख नहीं पा रहे, और रख नहीं पा रहे हैं तो वो बच्चे फिर अपने तरीके से जीना सीख लेते हैं। जैसे आज के समय में जीने का एक साधन ही मोबाइल हो गया है, टीवी हो गया है। वो अच्छा परोसता है या खराब परोसता है, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो हमारी जो एनर्जी, हम अच्छा, हमारा जो मन अच्छा करता है, अच्छा चाहता है, उसको पकड़ लेते हैं, चाहे वो अच्छी बात है या खराब बात है। तो पकड़ना हमारा काम है और फॉलो करना भी हमारा पाता है, मगर हमको ख्याल रखना है। जब तक हम बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे भी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे कि एक आदमी को आदत पड़ गई शराब पीने की, तो किसी ने कहा जवानी में जिस व्यक्ति ने नहीं कमाया है पैसा, तो बुढ़ापे में उसका कोई नहीं रखेगा ख्याल। क्योंकि पैसा कमाएगा तो बुढ़ापे में पैसे की बदौलत बच्चे ख्याल रखेंगे ना, जब उसने कमाया ही नहीं है तो कौन ख्याल रखेगा। और पैसा नहीं कमाए कोई बात नहीं, मगर उसने संस्कार दे दिए, वो बच्चा आपका ख्याल नहीं दूसरों का भी ख्याल रखेगा। जब ऐसा विशाल पेड़ बन जाएगा वो, तो आपका ही ख्याल नहीं दूसरों का भी ख्याल रखेगा। तो ऐसे संस्कारों की हमको देने की जरूरत है, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा बच्चों का ख्याल कोई टीचर नहीं रख सकता। माँ बाप उसके पहले टीचर हैं, और वो टीचर ही अपनी गुणवत्ता और अपना ख्याल, अपना उनको जो संस्कार है नहीं दे पा रहे, तो जो जिसको हम पैसे दे के पढ़ाते हैं, पढ़ाता है हमारे लिए या ट्यूशन पढ़ाता है, वो हमको नहीं देगा। वो उतना काम करेगा जितना हम पैसे देते हैं। तो माँ तो बिना पैसे वाली टीचर है, उसको तो कोई पैसा मिलता नहीं पूरी लाइफ, किसी तरह का उसको हेल्प मिलता नहीं, फिर भी हम उसको रोजाना कुछ लोग माँ बाप भी बोलते हैं, ससुर भी बोलते हैं, है ना, बोलते ही रहते हैं और सुनती रहती है। इसलिए सिर्फ बच्चों की बदौलत। तो वो संस्कार हम बच्चों को दे देंगे तो वो बच्चे दूसरे परिवार को भी अच्छा बना सकते हैं। तो संस्कार बनाने के लिए, जैसे ये हमने ये बिल्डिंग खड़ी की है, इसमें भी पिलर हमने खड़े किए हैं, या हमने कॉन्ट्रैक्ट पर दिए थे, ये किसी बिल्डिंग कंपनी ने बनाया, बाद में हमने पैसा दिया और खरीद लिया, आराम से रहने लग गए। नहीं, हमने खुद नहीं बनाया। हमने खुद ने बनाया होता तो इसका कुछ दायरा, ख्याल, मिजाज कुछ और तरीके का होता। अब उनके तरीके से हम जी रहे, तो हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और अच्छे से जिए, ये हमको बहुत जरूरी है। और इस बात को हम संस्कार देने से क्या है कि संस्कार देने का मतलब ये होता है कि हम सुबह में वंदना करें सभी एक साथ, शाम को वंदना करें एक साथ, और एक साथ बैठ के खाना खाएं तो प्यार जरूर रहे। आपस में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ सामने टेबल पर आ सकते हैं, मगर हमारा खाने का, नहाने का, ये सब सिस्टम अलग अलग होता है। किसी को कहीं जाता है, किसी को, तो एक टाइम टेबल बना लें, पढ़ने का, खाने का, जाने का, खेलने का भी। जैसे हम रुकते हैं, अरे कहाँ खेलने जा रहा, कहाँ जा रहा, तो वो एक टाइम टेबल बनाएंगे, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये, इतने में, जैसे कि एग्जाम होते हैं ना, इतने बजे से ये होगा, इतने बजे उस दिन होगा, दोपहर के बाद होगा, सुबह में होगा। तो ये हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, और दिनचर्या होती है तो हमको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हैं, यहीं पर नाम करते हैं।
साधु साधु साधु।